Go. ये 10 मुहर्रम के दिन जो अलम बीबी जो हर साल 1 बजे उठते हैं, उसके 10:30 से 11 बजे जो उठे, सारी पब्लिक बोल रही कि ये बेटम क्यों उठाए, आप अपनी मर्जी से उठाए या जो है ना किसी के कहने पे जल्दी उठाए। पहले आपको मैं ये मेरी वक्फियत करा दूँ। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मदद अब्बास अल-मदद, मैं मीर क़मर हसन रज़वी मुजावर अलमबरदार अलम बीबी वो नाल मुबारक कला पत्थरगट्टी हैदराबाद हेरिडिटरी नवी जनरेशन में काम कर रहा हूँ। मैं ये सुन लीजिए आप, कुतुब शाही दौर से मेरा सिलसिला आज तक भी मौजूद है। मैं आपको उसकी तफसील भी बता देता हूँ कि मेरे जो पहले दादा थे खान अली, मोहम्मद अली, बंदे अली, ये सनद होल्डर थे जिसकी कुतुब शाह के पास सनद मौजूद है, कुतुब शाह के सनद मौजूद असनादात। उसके बाद मोहम्मद अली, बंदे अली के बाद खान अली, मोहम्मद अली, बंदे अली, मीर सिकंदर अली, मीर जुल्फ़िकार अली, मीर आगा हुसैन, मीर इमदाद हुसैन, मीर मोहम्मद हसन मेरे वालिद का नाम, जो मेरे वालिद 1947 से 1995 तक खिदमत करे। 47 में उनके वालिद मीर इमदाद हुसैन का इंतकाल हुआ और मेरे दादा परदादा मीर आगा हुसैन 1970 से 1925 तक खिदमत करे। 25 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मेरे दादा 25 से 47 तक करे, फिर मेरे बाबा 47 से 95 तक करे। अब मैं 96 से अब 2020 में दाखिल हो गए अपन, तो इतने साल से खिदमत कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री मैं आपको इस वास्ते बता रहा हूँ, ये 450 साल पुराने अलम मुबारक, चाहे वो आप जहाँ बैठे हैं नाले मुबारक हो या बीबी का अलम हो, ये 2 ही गश्त है जो हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है। बम्बई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम। हमारा जो हैदराबाद है, शहर हैदराबाद, शहर विला जो कहा जाता है, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने यानी अपने दौर में वो उन्होंने जो है खिला गोलकुंडा हुआ करता था, उसको कहा जाता था मोहम्मद नगर बरगंदा हवेली, इसको कहते थे अतराफ बल्दा। ये हैदराबाद चार मीनार के साथ बादशाह अशुल खाना, ये पहले किले में इस्ताद होते थे, उसके बाद इधर शिफ्ट किए इसको। तो जब से जो है ये चले आ रहा है 1647 से, ये सिलसिला ऐसे कई ताउन आया, प्लेग आया, ये कोविड-19 आया 1902 में, 1920 में आया, तो ये ऐसे कई आए कई चले गए, मगर ये मुहर्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मुहर्रम जैसा होता है, जो टाइम पे होता है वही टाइम पे हुआ। अब चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस पास किया कोविड-19 की, वो गाइडलाइंस आप सब लोगों को मालूम है, उसी को कॉपी वक्फ बोर्ड ने किया, यहाँ की अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड ने किया। उसके हिसाब से हमको उसमें भी छूट रही, सो सुन लीजिए आप, हमको रिचुअल राइट्स कैन बी डू इट बोल के हमारे 7-8 आइटम है। तो हमारे को जो मदाखलत हुई है, ये अब 10 मुहर्रम की जो आप बात पूछे, चूँकि मैं ये दोनों काम मैं ही अंजाम देता हूँ, तो रात में ये 10 बजे अलम मुबारक, नाले मुबारक जहाँ आप मौजूद है ये खुलते हैं, सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये ठंडे होते हैं। तो हमारे आबा व अजदाद ज़माने से ये चूँकि उन्होंने सब फिक्स किया था कुतुब शाह के पीरियड में, ये बाद ज़वाल अलम मुबारक बरामद होते हैं। बाद ज़वाल के माने ये है कि 12 के बाद ज़वाल शुरू होता है, 12 के बाद। और हुजरे में से जो बाहर आते हैं फजर की अज़ान के वक़्त बाहर आते हैं, और जो ठंडे होते हैं असर तंग के बाद, यानी मतलब असर की अज़ान के बाद। तो ये सिस्टम आज का नहीं है, 450 साल का चले आ रहा है। अब मैं ये अलम मुबारक यहाँ ठंडे कर रहा था, मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन KTN चैनल ने डाला, ऑनलाइन देखा कि मेरे सारे मरासिम अदा हो जा रही। जैसे मिसाल के तौर पर निशान खुलना, माही मरातब खुलना, सेट के अलम खुलना,
छतरी खुलना, फूल काटना, घटी काटना और तोड़ा खुलना, अब खाली अलम लेटना बाकी है। तो मैं जो है अपने बेटे को बोला कि तुम जाओ। ये बेटा वहाँ गया। तो हमारे जो ख़ानदानी मरासिम है, मैं 9वीं पुश्त में हूँ, मेरा बेटा 10वीं पुश्त में है, ये जहन में रखें आप। मैं जब वहाँ गया, बेटा जब वहाँ गया तो कोई सब हो चुका था, 80% मरासिम अदा हो चुके थे। बेटा जाने से फिर बेटा मेरे से कांटेक्ट करके पूछा कि भाई आखिर ये हो गया, अब क्या करूं। तो हमको जब हैबत ये हो गई कि भाई ये भी खींच लिए तो फिर हमारा क्या रहेगा, तो हम जो है बेटा मेरा उठा लिया वहाँ से। आपके बर्नन का नाम क्या है? मीर शब्बीर हसन रजवी बेटा मेरा। अलम खुलने के टाइम पे मौजूद थे वो? खुलने के टाइम पे नहीं थे, 80% खुलने के बाद पहुँचे। आपको मैं अभी तफसील बताया ना, फिर आप खुलने का कैसा, पूरा होने के बाद उन्होंने वहाँ पहुँचे, मैं भिजाया उनको। उन्होंने वहाँ से मेरे को फ़ोन करके पूछे कि अब करें क्या। बोला चलो तुम उठा लो। आप मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था, तुम उठा लो, मैं आ रहा हूँ। आपको इत्तला नहीं थी? मेरे कोई इत्तला नहीं थी है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मेरे को तो एक दिन क़बल ये बैन किया गया था कि हम बोले वैसा सुनना। मैं बोल के आके चूँकि सुना भी नहीं, और मैं ये नाले मुबारक की अलम पैदल गश्त रहती थी इसकी, 70 आदमी 80 आदमी के साथ, मैं लारी पर सवार करके इसकी पूरी गश्त कराया 10 किलोमीटर की। तो मैं जब इन्हों गए तो इनके साथ खैर अच्छा सुलूक तो नहीं हुआ होगा। खैर ये बच्चा मेरे को पूछा तो मैं बोला उठा लो तुम। जब ये उठा लेके नीचे आके 3 तवाफ़ अलावे के कर चुका था। तवाफ़ का मतलब फेरे, 3 फेरे कर चुका था। जब मैं पहुंचा वहाँ, तीसरे फेरे के वक्त पहुंचा, मैं ये डर गया। देखिए यानी एटलीस्ट सिचुएशन कुछ भी नहीं कर सकता, आदमी की सोच समझ ख़त्म हो जाती। मैं बोला अगर मैं ये भी नहीं करूं, मेरी उम्र है 57 साल की, अगर मैं ये ना करूं, लास्ट ईयर ना रहूं, तो ये खिदमत से मैं महरूम हो जाऊं। मैं बोला रोको मियाँ, मैं कर लेता हूँ। 2 राउंड मैं मारा। उसके बाद जब देखा एक झड़ी पड़ी लारी खड़ी हुई है जिस पर कोई एहतमाम नहीं है, बस ये लारी पर चढ़ जाओ। जबकि हमने 8 मुहर्रम से, जबकि हमको पता चला कि हाथी नहीं आ रहा, तो 8 मुहर्रम से एक लारी भी तैयार कर चुके थे। काफ़ी इसके ऊपर ख़र्चा करके उसको एक शक्ल बना के तैयार करते, जो मिसाल के तौर पे अगर आप लोग देखे हैं नाले मुबारक की कोई फ़ोटो है अलम मुबारक की गश्त की, तो आप देख सकते हैं। वो उसको दूसरे दिन भी वही इस्तेमाल करेंगे बोल के था। वो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। एक टूटी फूटी गाड़ी आई, खैर उसमें सवार हुए, सवार होके चले। जगह जगह हमके ऊपर तहदीदात आयद होते गए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। नतीजतन सिर्फ हम एक काम किए हैं, एक मंजर कशी की है। बाबा के पास शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जो फरियाद करते हैं अपने बेटे की, वो फरियाद पूरी हो सकी। उसके बाद बाकी कोई काम नहीं हुआ। मस्जिद इलाही 3 बजने 5 मिनट कम को पहुँच गए। ये जो वक़्त से पहले जब खोले अलम, हाँ जी इसके भाई, ये तो आपको जो खोले हैं उन्होंने बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ ना, मेरी फैमिली बता सकती है। बिना इजाज़त के मेरी फैमिली में 2 भाई है, एक बहुनई है। इसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। HCHD निज़ाम ट्रस्ट जिम्मेदार है इसका। भाई देखो आप, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। निज़ाम ट्रस्ट भी नहीं था, निज़ाम ट्रस्ट का कहना है तो मैं निज़ाम ट्रस्ट से ही सवाल करूँगा, क्योंकि इंतज़ामात पूरे उनके हाथ में है। मैं निज़ाम ट्रस्ट को पिटीशन दूँगा, आखिर ये खुला कैसा, मेरे हक़ तलफ़ी कैसा की गई, मैं ये सवाल उनसे करूँगा इंशाअल्लाह। बात मुखफ़िल अलम बीबी, मैं ये सवाल उनसे करूँगा और सारा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं ये जहाँ तक जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी जाता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये जो हैदराबाद की आवाम ने जो ना नाराज़ है कि हर साल 1 बजे अलम खुलते हैं, जो ना वक्त से पहले खुल दिए, कोई ऐसे मज़हब नहीं, हर कोई नाराज़ है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने अपनी जगह नाराज़गी उनकी दुरुस्त है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर लोगों के ऊपर यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 के क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी की गई, आज मुझे पता चला है कि कई केसेस बुक हुए हैं। अरे आप अपने टाइम पे खोलते तो ये सब होता ही नहीं था। आप जो है 11 बजे खोल के पब्लिक को भड़का दिए, आप पब्लिक को भड़का दिया। आप पब्लिक तो अपनी जगह सब सेट थी कि कौन कहाँ मातम करना, क्या करना, मुझे इत्तला है इसकी, कौन से आशिर खाने में मातम कर लेना और बाहर आ जाना, सब सेट थे। 1 बजे जाएंगे, नज़र से ज़ियारत करेंगे, निकल जाएंगे, ये सब था। आप 11 बजे खोलने से पब्लिक मुश्तइल हो गई। मुश्तइल पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। हम अवामी हुकूमत में हैं,
हमको रोक नहीं सकता कोई भी। खैर पब्लिक मुश्तइल हो गई। अब उसके बाद खैर आप केसेस बुक किए, उससे होने का क्या है, केसेस तो चलेंगे, जो भी सही है वो साबित होगा। और कुछ आप कमर हसन रज़ी के फर्जंद हैं और वहाँ पर जब अलम के साथ मौजूद थे तो आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आप अलम खुलते वक्त मौजूद थे कहना तो गलत है। अलम खुलते वक्त आप पहुंच गए कहीं, ये बात कही जा सकती है। हाँ, अगर आप मौजूदगी की बात कर रहे हैं तो हमारे पूरे ख़ानदान की मौजूदगी नदी के मस्जिद इलाही के आशुर खाने में थी। वहाँ पे हमने हमारा इख्तियार बताया। 3:02-3 पे अलम पहुँचने के बावजूद भी हमने अलम ठंडा नहीं किया। हमने अलम तभी ठंडा किया जब असर तन का वक्त गुजरा, उसी के बाद अलम ठंडा किया और उसी के बाद वहाँ से लेके निकले। जुलूस कितने बजे पहुँचा मस्जिद इलाही? 3:02 या 3 मिनट, कुछ एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 3:05 भी नहीं हुए थे। 3 से 3:05 के बीच में जुलूस पहुँच गया। जब तक कि आप लोग वहाँ पर अलम लेते रहे माशाल्लाह से। जो कोविड के गाइडलाइंस थे, अंदर मंजारी से हुई मातम, खूनी मातम भी हुआ, काफ़ी 2-3 मंजाली से हुई, खूनी मातम भी हुआ वहाँ। हम लोग 5 बजे के बाद अलम वहाँ से ठंडे करके बाहर लेके निकले। इतना लेट क्यों निकले आप लोग वहाँ से? देखिए, अलम बीबी ठंडे होने का टाइम बाद असर है, तो असर की अज़ां होने के बाद ठंडा करके हम लोग वहाँ से अलम लेके निकले। नहीं थे आपको मैंने पहले भी कह चुका है कि अलम खुलते वक्त पहुँचना पड़ा, बग़ैर इजाज़त के अलम खोलने की नौबत आ गई तो पहुँचना पड़ा। हुआ तो ये करता था कि सब मौजूद रहते थे, मिलकर जाके अलम खोला जाता था। जब सब मरासिम अंजाम बिना इत्तला के हो गया, पूरे मरासिम बिना इत्तला के हो गए। किसके ऊपर है आपको ये जो? देखिए, आप इसके ये जुलूस के ऑर्गेनाइज़र निज़ाम ट्रस्ट है। अब हम तो सवाल उन्हीं से करने वाले हैं। अब आप लोग मीडिया वाले, आप जिससे चाहे सवाल करें, जिससे चाहे पूछे, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते। हम तो निज़ाम ट्रस्ट से ही पूछेंगे, उन्हीं से जवाब तलब करेंगे। तो हर साल की तरह गश्त किया। गश्त करना अलग बात है, मरासिम की अंजामदेही अलग बात है। बहरहाल एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि चलिए, करबला और हैदराबाद ये 2 मुकाम ऐसे रहे कि जहाँ पे यौम आशूरा में शहादत इमाम हुसैन का एहतमाम हुआ, जुलूस और मातम हुआ। बस दुआ करिए इसके सदक़े में ये जो कुछ भी वबा है, तमाम तर वबा हैदराबाद से सारी दुनिया से जल्द अज जल्द दूर हो जाए।